वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहला फंक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की कि रिव्यू करना जो भी ऑपरेटिंग कंट्रोल्स है। ऑपरेटिंग कंट्रोल्स यानी कि जो भी कंट्रोल सिस्टम है बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, चाहे वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो चाहे वो डिविजनल स्ट्रक्चर हो, उस पूरे डिपार्टमेंट, उस पूरे फंक्शन को रिव्यू करना, चेक करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होती है। सो इंटरनल ऑडिटर हमेशा इस चीज़ को देखता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल कंट्रोल्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। द इंटरनल ऑडिटर शुड डिटरमाइन वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ये जो चल रहा है बिज़नेस, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एकदम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करता है। एट द आउटसेट द कंट्रोल शुड बी इनबिल्ट इन ऑपरेटिंग फंक्शंस इफ़ दे आर टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरी बात, ये कंट्रोल में कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ को देखता है कि अगर कॉस्ट सही है तो प्रॉपर्ली कंट्रोल है, यानी कि फेवरेबल कॉस्ट है कि नहीं है, कॉस्ट अनफेवरेबल थोड़ी हो रही है, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व थोड़ी हो रही है, कंट्रोल प्रॉपर्ली है। बिजनेस ऑपरेशन में जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो कॉस्ट लगा रहे हैं, जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उनका प्रॉपर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका वेस्टेज थोड़ी हो रहा है, उस चीज़ को भी ये देखता है। ईच कंट्रोल शुड बी रिव्यू एंड एनालाइज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो सारे कंट्रोल कॉस्ट के बेसिस पे देखे जाते हैं। मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पे वर्क करा जाता है, और ये भी चीज़ देखी जाती है कि मैक्सिमम बेनिफिट है कि नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ विद पॉलिसीज़, प्लान एंड प्रोसीजर। कंपनी प्लान और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, इस चीज़ को भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर डिटरमाइन करता है। बिकॉज इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बताता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग सिस्टम और डिज़ाइन टू एंश्योर कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज़, प्लान एंड प्रोसीजर। तो जो भी वर्क कर रही है मैनेजमेंट, वो एक प्लान, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कर रही नहीं कर रही है, इस चीज़ को भी ऑडिट करा जाता है इंटरनल ऑडिटर के द्वारा। Internal auditors should examine whether the system are adequate and effective and whether the activities are audited by are complying with appropriate requirements। यानी कि जो रिक्वायरमेंट के साथ प्रॉपरली पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को भी इंटरनल ऑडिटर एनालाइज करता है। He should examine whether the management formulate the management accounting policies after due regards to their effect on the financial statement both present and future। साथ ही साथ ये एग्जामिन करता है कि जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी हो रही है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे हो रही नहीं हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेवरेबल है, और अकाउंटिंग पॉलिसी को भी देखता है कि कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ देखता है कि जो कंपनी ने पॉलिसी, प्लान्स और प्रोसीजर फॉलो करा है, उसके बेसिस पे क्या इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेवरेबल जा रहा है, कंपनी लॉस में थोड़ी आ रही है। इस चीज़ को एनालाइज यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर करता है। थर्ड पॉइंट है रिव्यू ऑफ कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्ड असेट्स। इसमें इंटरनल ऑडिटर उन असेट्स को वेरीफाई करता है जो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होती है। उन असेट्स को चेक करता है कि कहीं असेट्स चोरी थोड़ी हो रही है, फायर थोड़ी हो रही है, या फिर असेट्स का इलीगल यूज़ थोड़ी हो रहा है, या ऐसी एक्टिविटी जो नेग्लिजिबल है उनके ऊपर यूज़ थोड़ी हो रहा है। इन सब चीज़ों पे इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे ध्यान रखता है, और उस चीज़ को ध्यान रखने के बाद वो वर्क करता है। कोई चीज़ बिगड़ थोड़ी रही है, डिटोरेशन, तो ये सारी चीज़ें बता रखी है इसने कि इंटरनल ऑडिटर सारी एसेट्स को वेरीफाई करता है, उनको रिव्यू करता है, और उनको सेफ गार्ड देने का काम करता है जिससे लॉस नहीं हो। So internal auditor should verify the existence of the assets of the company and review the means of safeguarding the assets against losses. Example, deterioration, fire, theft, illegal activity, etc. उसके बाद बताया गया इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज।
क्या बिज़नेस के जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिकल है, क्या रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है, एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ पे कौन देखता है? इंटरनल ऑडिटर देखता है। इंटरनल ऑडिटर शुड अप्राइज द इकोनॉमी एंड इफ एफिशिएंसी विद सच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है, क्या वो कंपनी की एफिशिएंसी को आगे बढ़ा रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर एनालाइज करता है। ही शुड चेक वेदर प्रॉपर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड फॉर मेजरिंग इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज। ये उन चीज़ों को देखता है कि कंपनी फॉलो कर रही है स्टैंडर्ड को, नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, कंपनी मेज़र कर रही है हर चीज़ को, कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो के साथ साथ कंट्रोल अच्छा कर रही है, कंपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रही है जो कि चीपेस्ट हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, कंपनी वो एक्टिविटी करी जिसमें रिसोर्सेज का यूज़ अच्छा हो रहा हो, कंपनी वो एक्टिविटी करी जिसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा हो। तो इन सब चीज़ों को इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे एनालाइज करता है। इसलिए वो इसकी फंक्शन भी है और इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी की जो रिसोर्सेज है क्या उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अकम्पलिशमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। फिर ये गोल्स को एस्टैब्लिश करने में और उनको अकम्पलिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारे ऑपरेशन सारे प्रोग्राम को रिव्यू करता है। ये एक कंसिस्टेंट में रिज़ल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट को लेके कंपनी गोल्स को लेके वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उन चीज़ों को भी देखता है। साथ ही साथ इंटरनल ऑडिटर ये भी देखता है कि सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति चेंज होने पर, सिचुएशन चेंज होने पर कंपनी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कंपनी कैसा काम कर रही है, किस तरीके से देख रही है, उन सब चीज़ों को इंटरनल ऑडिटर देखता है। So the internal auditor should review operations and program to ascertain whether the results are consistent with the established objectives and goals, whether the goals or programs themselves need to be revised in view to the changed circumstances. So यहाँ पे प्रोग्राम और जो चीज़ है, एक्टिविटीज़ है, वो क्या रिवाइज हो रही है, उन चीज़ों को एनालाइज करता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इंटरनल ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड को डिटेक्ट, पता लगाना और उसको ख़त्म करना। सो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है कि फ्रॉड या फिर ऐसी एक्टिविटी जो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है या फिर किसी चीज़ को छुपा रही है, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करना, ये किसका रोल है, एक मेन ऑब्जेक्टिव भी इंटरनल ऑडिटर का माना गया है। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर कि एक्टिविटीज़ को देखना, कोई चीज़ ख़राब थोड़ी हो रही है, डिफेल्केशन थोड़ी हो रही है, या फिर मिस एप्रोप्रिएशन थोड़ी हो रहा है, चीट थोड़ी हो रहा है, फ्रॉड नहीं हो रहा है, या फिर कोई चीज़ में लाए रखा गया हो, झूठ बोला गया हो, या फिर कोई चीज़ के अंदर एक मिस रिप्रेजेंटेशन, वो सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होती है। वो सारी बातों को चेक करता है, उनके रीजंस पता लगाता है, उनके अगेंस्ट पॉलिसी बनाता है कि इस चीज़ को कैसे कम करा जाए। तो इन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे बन जाता है कि इन चीज़ों को वेरीफाई करना, कोई चीज़ एम्बेजलमेंट थोड़ी हो रही है, लूटी थोड़ी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें देखती है कंपनी के अंदर। The internal auditor's role of detection and prevention of frauds, misappropriation, defalcation and embezzlement is to find the causes and to enunciate policies and procedures for the futures. क्या policies, क्या procedure इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपनी के अंदर फ्रॉड को कम करने में, इन सब चीज़ों को देखने का रोल प्ले करता है इंटरनल ऑडिटर। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? रिव्यूइंग द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कंपनी में जो इंफॉर्मेशन आ रही है कंपनी के वर्क को लेकर, एक्टिविटीज़ को लेकर, वो सही है, कितनी उसमें आंसरेबिलिटी है, कितना उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। सो इंटरनल ऑडिटर ये रिव्यू करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है, वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातों को इंटीग्रेट करके बिज़नेस के लिए लेकर आ रहा है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे रिव्यू करता है इंटरनल ऑडिटर। द इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन गिवन टू मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल एजेंसीज। जो भी मैनेजमेंट के द्वारा
इंफॉर्मेशन ली जा रही है उन सबको रिव्यू करता है, उसकी एक्यूरेसी देखता है। जो भी एजेंसीज़ के द्वारा एक्सटर्नल एजेंसीज़ के द्वारा इंफॉर्मेशन लाई जा रही है उन सब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है कि कितना बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बिज़नेस के लिए वो इंफॉर्मेशन सही है, उसके ऊपर रिसर्च करने का काम भी इंटरनल ऑडिटर का होता है। सो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल ऑडिटर इन सब चीज़ों के अंदर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पता लगाने के लिए, जिससे उसकी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिकॉर्ड अच्छे से चल सके। कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सो इंटरनल ऑडिटर इन चीज़ों को भी देखता है कि कंप्लायंस यानी कि फॉलो कर रही है कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो भी एक्ट है, जो भी या फिर सोर्सेस है उनको देख रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर पता लगाता है। शुड रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्ट। रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल ऑडिटर, कैसा रिलेशनशिप है एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ? इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाता है, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर को हेल्प करता है एक ऑडिटिंग करने में, उसके ऑडिटिंग स्केड्यूल्स, उसके कंसल्टेशन को देखता है। इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं ख़त्म नहीं होती, इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेशन भी रखता है उनके वर्क में, और कंसल्टेशन भी रखता है, और प्रॉपर्ली बॉन्डिंग बना के रखता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम हो। इंटरनल ऑडिटर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, एक्सटर्नल ऑडिटर को नुकसान हो। वो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ हार्मनी बनाने का काम करता है, टुगेदरनेस का काम करता है, और फिर दोनों बॉन्डिंग करके अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करता है। द इंटरनल ऑडिटर शुड डेवलप एंड मेंटेन कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि बिजनेस रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, फ्रॉड एंड एरर को कम करने में हेल्प करे। ऐसा रिलेशनशिप इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ बनाता है। द एक्सटर्नल ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द वर्क डन बाय द इंटरनल ऑडिटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंटरनल ऑडिटर के वर्क के ऊपर, उस वर्क को भी एनालाइज करता है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सटर्नल ऑडिटर भी। The external auditor can set out his audit schedules in consultation with the internal auditor. इसलिए वो इंटरनल ऑडिटर के साथ एक कंसल्टेशन, एक स्केड्यूल बनाता है, एक टाइमिंग रखता है, उस टाइमिंग के बेसिस पे बिजनेस के नेचर को असर्टेन करता है, ऑब्जेक्टिव को समझता है, वो इंटरनल ऑडिट के प्रोग्राम को समझता है, ऑडिट रिपोर्ट को देखता है, वेरीफाई करता है, डॉक्यूमेंटेशन को ऑब्जर्व करता है, ये सारी चीज़ों को एक्सटर्नल ऑडिटर देखता है। सो दैट इज़ द रिलेशनशिप विथ इंटरनल ऑडिटर विथ एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये सारे फंक्शंस हैं, 9 फंक्शंस हमने पढ़े। ऑपरेटिंग कंट्रोल को देखना, प्लान पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को देखना, असेट्स को देखना, रिसोर्सेज का यूज़ करना, ऑब्जेक्टिव को और गोल्स को अचीव करना, फ्रॉड को ख़त्म करना, दैट इज़ अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को देखना, रेगुलेशन को देखना, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ क्या रिलेशनशिप है इस चीज़ को देखना, दैट इज़ ऑल दोज आर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो ये इस पॉइंट में हमने आप बात करी है कि क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की। थैंक यू।